हेलो स्टूडेंट, वापस आपके लिए लेके आया हूँ बहुत दिनों के बाद स्टैंडर्ड 8 के लिए हिंदी का। अब हम शुरू करने वाले क्वेश्चन आंसर। तो आपको चैप्टर तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं, पर क्या आपको क्वेश्चन आंसर लर्न होते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में या फिर बार बार समझने में दिक्कत आती है। तो चलो, आज हम अपने घर पे बैठे बैठे ही स्टैंडर्ड 8 के अंदर हिंदी के अंदर जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसको हम अच्छी तरह से लर्न करने की, समझने की और उसको अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले है पोएम नंबर 1, तेरी है जमीन। तेरी है जमीन पोएम नंबर 1 स्टैंडर्ड 8 के लिए है और आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलो आज शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले प्रश्न क्या है। आपके मत के हिसाब से सृष्टि में सर्वोपरि, सृष्टि का मतलब होता है जगत, है ना, इस जगत के अंदर सर्वोपरि कौन है एंड क्यों? तो मेरे मत के अनुसार से सृष्टि के अंदर ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और वो जिसे बचाना चाहता है और वो जिसे मार नहीं सकता है, वो जिसे मारना चाहे तो उसे बचा नहीं सकता है, तो इसके कारण से वो सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा यानी कि माफ कर दे। वो हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, दुनिया के लोग किसी भी हालत में हो इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को हमेशा दूर करे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तू अपनी नजर पर हम पर रखना, ऐसा कभी क्यों कहना चाहते हैं? तो ईश्वर की इच्छा से दुनिया में हमारा जन्म हुआ है और उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण भी मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे पे चलता है, क्योंकि वह हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं। आप इसको पॉइंट वाइज लर्न कर सकते हो और हो सके तो जो मेन वर्ड है, जैसे कि ईश्वर में ई बड़ी आती है, इच्छा, दुनिया, जन्म, भरोसा, जीवन, तो ये सारे वर्ड है ना, उसको लर्न करो और उसको अपनी ऑन भाषा में, खुद की भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसे सबसे ताकतवर मानते हैं एंड क्यों? कवि ईश्वर को ही सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह हम सब कुछ कर सकते हैं और वह जिसे चाहे उसको जीवन दे सकते हैं और जिसे चाहे उसको मृत्यु भी दे सकते हैं, है ना। आगे है क्वेश्चंस, वो है आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो लोगों पर, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किसी भी हालत में हो उसे हमेशा उसकी खबर लेते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हो और क्यों? मैं तो हमेशा सुबह उठ के करता हूं, तब और रात को सोने से पहले भी कर लेता हूं। ईश्वर को मैं दो समय हमेशा प्रार्थना करके याद करता हूं। यह समय मुझे प्रार्थना के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है, तो मैं तो ये दो समय करता हूं, सुबह और रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो बहुत इजी आंसर है, हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में, पारसी अगियारी में, सब लोग अलग अलग जगह पर जाके अपनी प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने मालिक किसे कहा है और क्यों? तो कवि ईश्वर ने ही अपना मालिक कहा है, क्योंकि यह धरती और आकाश उसी ने बनाया है और उसी का है। उसी ने हमारी सारी दुनिया बनाई है और हमें भी ईश्वर ने ही तो बनाया है, इसलिए हम सबका मालिक कौन है? ईश्वर है। अब बताते हैं वन लाइन आंसर। वन लाइन आंसर के अंदर बच्चों खास याद रखना है, अभी से अगर आप आदत कर दोगे कि मेन जो क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं, तो जो क्या है ना, वहां पर आपको राइट आंसर करना है। बाकी आप देखो 100% आप कॉपी करोगे ना तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे और इससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, कवि ईश्वर से, फिर क्या लिखा है, अपने गुनाहों को, बस इतना ही तो लिखना है, अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं, है ना, कितना इजी था। नेक्स्ट है, हम दुनिया में किसी की इच्छा से आए हैं, तो हम किसकी इच्छा से आए हैं? बस आपको यहां से पकड़ के लिख देना है, ईश्वर की इच्छा से आया है, कितना इजी। ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो ईश्वर से हमें खूबसूरत सा शरीर और उस शरीर के अंदर क्या मिला है? प्राण। दो वर्ड का ही तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? तो हमेशा कैसे खड़े रहना चाहिए? सिर झुका कर खड़े हैं। ईश्वर हम पर आफत क्यों टाल सकता है? क्योंकि ईश्वर हर आफत को टाल सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है? सर्वशक्तिमान है। बस आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। या फिर अगर सर्वशक्तिमान स्पेलिंग में प्रॉब्लम आता है तो क्या लिखोगे?
बड़ी ताकत वाला है। बस इतना लिखोगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद है आपको एमसीक्यू के अंदर चेक करना है। अब एमसीक्यू कैसे लिखेंगे? देखो, अब आप बड़े हो गए हो तो कैसे लिखना है अभी से सीख लो। ईश्वर हमें गुनाहों को माफ कर देते हैं, ऐसा क्योंकि आप लिख दिया। अब उसके बाद आपको पीछे उसका आंसर लिख देना है। तो देखो यहां पर आपको दिया है कि वो बड़ा ही मेहरबान यानी कि दयालु है। राइट आंसर इज अ क बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आंसर इज अ बी, है ना। आगे देखते हैं, और आगे हमारा आंसर है क्या कि कोष्टक में से यानी कि ये जो है उसके अंदर से सही शब्द चुनकर यहां पर आपको ब्लैंक को कंप्लीट करनी है। तो तू है बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। आगे है, हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, हम पर किस हाल में है ये तू खबर रखना, तू चाहे तो हमें रखना, तू आगे झुका है मेरा सर हमेशा। तो ये सारे आपके राइट आंसर बन जाते हैं। तो बने ये आपके ब्लैंक्स वाले, यानी कि आपके फिलअप्स करनी है। नाउ एमसीक्यू है, और एमसीक्यू के आपको यहाँ पर फिलअप करनी है कि हम दुनिया में तो खुदा की मर्जी से आए हैं, हमने खुदा ने रहमत यानी उसकी दया से शरीर और प्राण मिले हैं। कभी चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी नजर रखे, चाहे खुदा तो हम के ऊपर सारी आफतों टाल सकता है। तो सबके अंदर देखो डी डी सी और बी ये राइट आंसर बन जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, तो यहाँ पर है आपको उल्टे पुल्टे शब्दकोश दिए हैं, यानी क ख ग के हिसाब से आपको सेट करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले स्वर आते हैं, एंड स्वर के बाद व्यंजन आते हैं। व्यंजन में कहां से शुरू होता है, क ख ग से। तो देखो सबसे पहले उ आया, फिर औ आया, फिर उसके बाद क्ष, क प्लस श आता है, इसलिए यहाँ पर क्ष लिया है। फिर ड, द, द, ध, द, न, म, फिर यो शा श्रु, यानी श और र मिक्स है इसमें। ठीक है, सु और स आधा है, और उसके बाद व है, यहाँ पर स के साथ उ और फिर ख है ना, और उसके बाद यहाँ पर हृदय का ह है। तो इस तरह से लाइन वाइज राइट आंसर बन गया। अब इसके बाद है आपको इस चित्र को देखना है और इसके ऊपर से मस्त कविता बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और तुम हो हमारे माता, तुमसे होती है सुबह शाम, तुम्हें देखते होता है हमें सारे काम, धरती का कण कण तुम्हें बहुत ही गुण गाता है, तुमसे बड़ा कोई नहीं दानी है, तुमसे हमें मिलता है प्रकाश और पानी है, तुमसे सारा जहान खुश हो सुख हो पाता है, हे सूर्य देवता तुम हो हमारे जीवन दाता, हे सूर्य देवता तुम हो हमारे जीवन दाता। इतनी खूबसूरत सी पोयम आप भी बना सकते हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, वाक्य को पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय, मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की रात दुलारी गाय, जो देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी न्यारी मेरी प्यारी गाय। तो इतनी मस्त पोयम आपने बना दी। अब करते हैं, नीचे दिए गए भाव के आधार पे काव्य पंक्ति को लिखना है कि हे ईश्वर तेरी कृपा से शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे पे रखना। तो आपको इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर काव्य पंक्ति उसमें से कैसे ली गई है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से काव्य पंक्ति है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो दोनों के आंसर यहाँ पर दिए हैं। ये आपको भाव बताए हैं, और यही भाव को यहाँ पर पोएम में कैसे लिखे वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और वो क्या है, वो है आपके सामने आपकी खुद की प्यारी सी पोएम, है ना। तो इसको आपको शांति से देखना है, लर्न करना है, समझना है। और उसके बाद क्या आता है, तो कि वचन बदलना है। मैंने कविता लिखी, अब ज्यादा करना है तो क्या करेंगे, कविता ए ऐसे चंद्रबिंदी करना है खास, है ना। और मैंने लिखी क्योंकि आप अकेले हो, हम सब ने लिखेंगे, तो हमने कविताएं लिखी। और यहाँ पर अनुस्वार देना मत भूलना। यह मेरी किताब है, अब यहाँ पर यह एक वचन है तो ये बहुवचन है। मेरी का हमारी और किताब का किताब है के ऊपर बिंदी डालनी है जब बहुवचन आता है, तो ये खास याद रखिएगा बच्चों। फिर आता है इसे, उसका बहुवचन इन्हें, लड्डू लड्डू दे दो। ठीक है, चलो लड्डू मिल गए। अब आगे क्या लेना है देखते हैं आगे। तो यह है वचन परिवर्तन। नदी का नदिया, किताब किताबें, बिंदी डालनी जरूरी है। दरवाजे दरवाजा, कला कलाए, कौवा कौवे, धातुए धातु, सड़के सड़क,
कुत्ता कुत्ते, लड़का लड़के, कमरा कमरे, तोता तोते, आंख आंखें, बिंदी डालना मत भूलना, महिला महिलाएं, मछली मछलियां, वस्तु वस्तुएं और वधु वधुए। वधुए मतलब क्या होता है? घर की नए नवली दुल्हन, भाई की बीवी, ठीक है ना। चलो आगे क्या है? निम्नलिखित उपसर्ग क्या होता है? आगे लगता है ना, उसको उपसर्ग कहते हैं। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? राह। राह का मतलब होता है रास्ता। पर कितने रास्ते? तो के चौराहा, 4 रास्ते हैं। मास महीना, पर कितने हैं? 4 महीने हैं। चौमासा, तो आगे हमने क्या लगाया? चो। ये चो क्या है? उपसर्ग है। मास के आगे चो लगा दिया, 4 रास्ते हो गए। मास के आगे चो लगा दिया, 4 मास हो गए। और पाए होते हैं ना खटिया, उसके आगे चो लगा देने से वो क्या हो जाता है? चौपाई, यानी कि 4 पाई वाली। तो चो हमारा क्या बन गया? उपसर्ग बन गया। बात के आगे लगाया बिन, तो बिन बात, ब्याहा बिन ब्याहा, कहे बिन कहे। इसी तरह से पर, अन और अद, ये सब क्या है? हमारे उपसर्ग है। और उस पे से हमने 3-3 शब्द बनाए, ठीक है ना। तो आप भी ऐसी कोशिश करते रहो। आगे आप जब बड़े होंगे तो आपको ऐसे ही उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे, और ये बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब क्या आ रहा है? आपको बताना है प्रत्यय। प्रत्यय प से बनता है, तो प यानी पीछे, तो आपको पीछे लगाना है। मनुष्य के पीछे ता लगा दो तो क्या बन गया? मनुष्यता। धन के पीछे वान लगा दो तो धनवान। रसोई के पीछे इया लगाया तो रसोईया। टोकरा के पीछे ई लगाया, टोकरी। इक के पीछे हरा लगाया, इक हरा। तो यहां पर ता, वान, इया, ई, हरा, बाज, ई और वान, ये सब क्या है? ये है प्रत्यय। तो जब भी आपको प्रत्यय पूछे ना, तो ये है मूल शब्द जिसके साथ आपने ये प्रत्यय लगाया, तो आपने ये शब्द बना दिया। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, बताना है किस तरह से प्रत्यय लिखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो है आपकी खूबसूरत सी समरी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस समरी को ध्यान से पढ़ो, आपको फिर और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे, और वो क्या है? समरी को कंटिन्यू किया है। तो यहां पर देखो, तू चाहे तो से लेकर आफत टाले, वहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इतना खूबसूरत सा है, और उसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए? शब्दार्थ चाहिए, मीनिंग्स चाहिए। तो यहाँ पर इतने सारे खूबसूरत से मीनिंग्स दिए हैं, उसको लर्न करोगे ना, फिर आपको कोई भी प्रकार की पोएम में दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूं इतना खूबसूरत सी पोएम क्वेश्चन आंसर के साथ आप अच्छी तरह से लर्न करना, और सबसे अच्छे मार्क्स लाके बताना, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।